ये सारा विवाद दो व्यक्तियों के बीच में रहा। कुछ व्यवसायिक तौर पे कुछ बताते हीरा खरीदा गया जो नकली निकला। उस विवाद को पुलिस में रिपोर्ट की गई और पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन बराबर हुआ कि नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बिना अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो कम से कम जो फरियादी है उसको जानकारी होना चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन में उसकी संतुष्टि है कि नहीं। लेकिन वो संतुष्ट नहीं था और चालान पुटअप किया गया और चालान पुटअप करने के पश्चात उस व्यक्ति की अदालत से जमानत हो गई। वहां करनी सेना के कुछ लोगों ने यह मांग की कि जाति हो रही है, पुलिस ने इस मामले में भ्रष्टाचार किया है और उसको छुड़वा दिया, हमें सौंप दो, हम इससे निपट लेंगे और इससे हम वसूल कर लेंगे। इस तरह की बातचीत हुई। थाने पर वो लोग गए, 12-15 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे, और उन्होंने मांग की कि हमको सौंप दो, हम इसको वसूल कर लेंगे। इस बात को लेकर वहां पर थाने पर पहला पुलिस लाठीचार्ज हुआ। अब जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया गया और इसमें कोई राजनीतिक लोग नहीं थे, केवल राजपूत समाज के जो विभिन्न संगठन है, राजपूत परिषद है, महाराणा सेना है, करनी सेना है, अब राजपूत परिषद के अध्यक्ष आप हैं, उधर आप उपाध्यक्ष हैं, इस तरह से संभागीय अध्यक्ष हैं, सब लोग थे। उन्होंने शांतिपूर्ण धरना दिया। चूंकि करनी सेना के प्रांतीय अध्यक्ष जीवन सिंह जी हैं, उनको सूचित किया गया तो वो सुबह आ गए और कि तहसीलदार और टीआई वो उनको लेने गए और होटल से उनको लेके आए। तहसीलदार साहब और थानेदार साहब, टीआई साहब चाहते थे कि आप धरना वालों को समझा बुझा के धरना समाप्त करो, लेकिन वो गाड़ी से उतरने के बाद पुलिस ने पिटाई शुरू कर दी, वाटर कैनन चला दिए और बेदर्दी से उनकी पिटाई हुई। आप देख रहे हैं कि जीवन सिंह जी को 4-5 लोगों ने घेर रखा है उन्हें बचाने के लिए, और 15-20 लोग लाठी से बुरी तरह से पीट रहे हैं। इसी के साथ कुछ तत्वों ने, जिसमें पुलिस भी शामिल हो गई, गाड़ियां तोड़ना शुरू किया, स्कूटर तोड़ दिए। मेरा अंदाजा लोगों ने जो मुझे बताया, लगभग 50 गाड़ियां, स्कूटर जो है, एक स्कूटर तो आपका ही अभी थाने में पड़ा हुआ है, आपके बेटे का, बुरी तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई और पुलिस ने डंडे मार मार कर गाड़ियां तोड़ी। फिर एक दुकान का चैनल गेट जेसीबी मशीन से तोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे काफी हल्ला उत्सव होता था, उन्होंने अंदर से दरवाजे बंद कर दिए थे। 3 डीएसपी आए और कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोलते ही सारे पुलिस वाले अंदर घुसे और बेरहमी से लोगों को पिटाई की, और जिसकी वीडियो आप सब देख रहे हैं। ये छात्रावास के अंदर लोग बैठे हैं,
यहाँ तो कोई कानून व्यवस्था बिगड़ नहीं रही थी, फिर यहाँ अंदर क्यों घुसे? कौन सा ऐसा यहाँ षड्यंत्र हो रहा था? शोक सभा हो रही थी और यहाँ पर आकर उन्होंने बुरी तरह से पिटाई की। इसको मैं खुद देखा वीडियो में। चौकीदार की बेटी को लगा कि उसके पिता की खूब पिटाई हो रही है, मारपीट हो रही है, वो देख रही है, तो बुरी तरह से वो रोती रही और उसके बाद फिर यहाँ से पूरी पुलिस यहाँ से चली गई। अनुभव राजनीति में और मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में है, यहाँ कानून व्यवस्था के कायम रखने के लिए कानून में और नियमों में ये प्रावधान है कि पुलिस बल प्रयोग कर सकता है, बल प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये आखिरी विकल्प होता है, समझाइश के साथ, चर्चा के बाद और पूरी तरह से दूसरी तरफ से कोई ऐसा प्रोवोकेशन यानी कि उनको उद्दलित ना किया जाए, तो फिर कोई वाटर कैनन वगैरह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो राजपूत छात्रावास में तो कोई इस प्रकार का उत्तेजनापूर्ण कोई बात भी नहीं हुई। अंदर घुस के लोगों को पीटने का क्या औचित्य था? इसका हम घोर विरोध करते हैं और कहाँ तक सही मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि पुलिस ने नाम पता लगा के जिसके आगे सी लिखा हुआ है उनकी पिटाई लगाई, गाड़ियां तोड़ दी। एक गाड़ी पर राजपूत लिखा हुआ था, उसकी गाड़ी तोड़ दी। आखिर इस तरह का किसी भी एक विशेष तौर पर एक समूह, एक वर्ग जिसके साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ है, ये तो भाई मैं हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दीदी विदेश में इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन हमारी मांग चारों तरफ से ये आई है कि आप इन बात हमारा पत्र जो है आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए और मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने के बाद हम मांग करते हैं इस पूरी घटना की 12 तारीख से लेकर और 13 तारीख दोनों दिनों की न्यायिक जांच निष्पक्षता से होना चाहिए। किसी भी रिटायर्ड हाई कोर्ट या सिटिंग हाई कोर्ट जज के माध्यम से या किसी भी डीजे सिटिंग या रिटायर्ड डीजे के माध्यम से जांच होना चाहिए, क्योंकि जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच होना है वो यहाँ यदि पदस्थ रहेंगे तो जांच निष्पक्षता से नहीं हो सकती। इसलिए हमारी ये मांग है कि जिला कलेक्टर, जिला एसपी, एडिशनल एसपी, एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम और एसडीओपी इनके स्थानांतरण कर न्यायिक जांच की जाना चाहिए। आप सब लोग इसमें सहमत हैं? सहमत है।